नमस्कार द एबीसी न्यूज़ हरियाणा में मैं हूँ राज डाबला। आज एक ऐसा मामला आपके सामने, एक महिला कर्मचारी ने जो है लगातार शिकायतें दे देकर हरियाणा सरकार की नाक में दम कर रखा था। एक तरफ तो हरियाणा सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, महिलाओं के विकास की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। फिलहाल पीछे की तस्वीरों में आप देख रहे हो सरकारी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ की एक महिला जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती है, और आवाज़ उठाने का उसको ये नतीजा मिलता है, उसको ये इनाम मिलता है कि उसकी ही जो नौकरी है खा ली जाती है, यानी उसको बेरोजगार कर दिया जाता है। फिलहाल पूजा जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या मामला है? नमस्कार सर, मामला ये है कि हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है जो चरम सीमा पे है, जिसके लिए मैंने आवाज़ उठाई और उसका मुझे इनाम मिला है कि टर्मिनेशन कर दिया गया मुझे। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया। हालांकि 2 तारीख को पंचकुला इंक्वायरी थी। उसमें ये था कि भाई जिन के मैंने खिलाफ दरखास्त दी है, हालांकि उनको जैसे मैं तो प्राइवेट बस जो गवर्नमेंट की बस होती है उसमें गई थी, और इन सबको गवर्नमेंट गाड़ी अब प्रोवाइड करवाई गई। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आप सरकारी हॉस्पिटल में किस पोस्ट पे जो है जॉब करती हो और कितने समय से करती हो? सर, मैं यहाँ पे 2017 से GDA के पोस्ट पे काम करती हूँ, और मुझे यहाँ पे जब तैनात किया गया था तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मैं पर्ची काटने का कार्य करती थी। हाँ, ये कार्य मैं इसलिए करती थी क्योंकि मुझे कंप्यूटर का ज्ञान था और क्वालिफिकेशन भी मेरी अच्छी है। तो जब मुझे यहाँ लगाया गया तब मुझे ये बोला गया कि आपको कोई वर्क नहीं करना, सिर्फ आपको अपना कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर वर्क करना है और जैसे भाई अपना कंप्यूटर क्लीन करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने जॉब को एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 से मामला जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लग गए। डॉक्टर सुभाष SRMO थे उस टाइम, उन्होंने मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया गया। उसकी मैंने CM विंडो भी लगाई, एप्लीकेशंस भी दी। अमनीश बंसल जी अपने उस टाइम एक CMO साहब थे, उनको भी मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश की थी, यहाँ पीछे ही है। तो उन्होंने मेरी बात तक नहीं सुनी किसी भी प्रकार की। फिर क्या हुआ कि जब मैंने अपने CTM टिकट सब लगाई, सुनीता दुग्गल जी के PA का फ़ोन आया, मुकेश दुग्गल जी का मेरे पास, कि आप महिला थाने में जाके अपनी कंप्लेंट दे दीजिए। वहाँ मैंने कंप्लेंट दी तो वहाँ पे लांबा जी आए थे और उन्होंने बैठ के फैसला करवाया था कि भाई आगे से उसको तंग नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। उन्होंने फैसला करवा दिया, मगर अब दोबारा क्या दिक्कत आ रही है? अब दोबारा क्या दिक्कत आ रही है कि सर 2020 में जैसे मेरी शादी होती है, मेरी गुड़िया हुई है मेरी से, तो दूसरी गुड़िया हुई। मैं नवंबर से मातृत्व अवकाश पे थी। इन लोगों ने क्या किया कि मेरे मातृत्व अवकाश को भी भाई कहते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, सब कुछ किया। फिर मुझे 2021 में जब ठेका होता है शार्प ग्लोबल को मिला था, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। जब मैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए आई, कहते हैं आपका कोई लेटर नहीं है सब प्रकार से। फिर मैंने CTM टिकट, CM विंडो सब कुछ लगाया। फिर दोबारा मुझे अपनी जॉब पे रख लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर मैं शिकायत दे रही हूँ, मेरा फैसला हो गया तो डेफिनेटली मैं शिकायत वापस लूँगी। इन्होंने अब जैसे 2022 की बात है, इसमें मई से मैं लगी हुई हूँ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। धांधली चल रही थी पैसों की, और जो जैसे ऐसे चल रहा था कि प्रेग्नेंट नहीं है उनको प्रेग्नेंट शो कर दिया जाता था, लेडीज़ों को BPL नहीं होते थे उनको BPL भी देता था। अच्छा, एक बात और सुनने को आ रही है कि आए दिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ से जो मतलब पेशेंट आता है इलाज के लिए, उस पेशेंट को यहाँ से बाहर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज देते हैं। हाँ जी, डिलीवरी के लिए सरकारी से प्राइवेट में हाँ जी। इसमें डॉक्टर नीति वधवा है पूनिया, जो कि वधवा हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड है चैतन्य वधवा जी, वो वहाँ पे न्यूरो सर्जन है एज ए। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया कि शुभ अल्ट्रासाउंड पर डॉक्टर नीति वधवा पूनिया का 13% कुछ जो क्या कहते हैं पार्टनरशिप है। और यहाँ पे कुछ JDA और स्लीपर्स है जो उनके पेशेंट वहाँ पे पहुँचाते हैं बाकायदा अपने व्हीकल पे, प्राइवेट पे, और वहाँ छोड़ के देते हैं। आप चाहो तो वहाँ के CCTV। अब आपकी क्या मांग है आप? मेरी ये मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ और जो ये दोषी है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जिस तरह से ये मुझे नौकरी से टर्मिनेट का लेटर वगैरह आया है, मेरी टर्मिनेशन को रोका जाए और मेरी योग्यता के आधार पर मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर का पद भी दिया जाए, जो कि मैंने टाइपिंग टेस्ट 2019 में क्लियर किया था।
डॉक्टर गिरीश के मैंने पैर तक पकड़े थे, लेकिन उनको मुझ पे कोई दया नहीं आई किसी प्रकार की भी, बल्कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जिस पोस्ट पे हो ना वो भी आपकी चली जाएगी। और जबकि डॉक्टर गिरीश पे खुद पे 14,56,000 का गबन भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। पंचकुला डीजी हेल्थ मैडम महानिदेशक महोदय द्वारा ये कहा गया कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और चलो फिलहाल पूजा ने बताया कि जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किस तरह से जो है उनको मानसिक रूप से और अन्य जो है तरीक़ों से हथकंडे अपनाकर जो इन्होंने बताए कि परेशान किया है। और फिलहाल मांग जो है इनकी ये है कि जो इनको टर्मिनेट का जो लेटर आया है उसको रोका जाए और फिलहाल इनको नौकरी पर दोबारा बहाल करा जाए। और फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था सरकारी हॉस्पिटल फतेहाबाद से, जहां पर जो है बड़े बड़े जो है डॉक्टरों पर पूजा ने जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूजा ने कहा, हमें बताया कि जो है ओपीडी की पर्ची जो 5 रुपये की कटती है, यहाँ भी जो है हेर फेर होती है पैसों की। और इसके अलावा जो यहाँ पर गर्भवती महिलाएं जो है यहाँ डिलीवरी के लिए आती हैं, उनका जो है डिलीवरी के लिए उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेज दिया जाता है। एक हॉस्पिटल का भी जो है इन्होंने नाम लिया है और इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है और इसमें जो तैनात हैं सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर तैनात है, उनके जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से परसेंटेज है, इनका हिस्सा है। और इन मांगों को लेकर जो है आज हम पूजा से यहाँ पर मिले थे और पूजा ने जो है पूरी की पूरी स्टोरी हमें बताई। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें।